We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 20 मई को कासगंज दौरे पर पहुंचे और यहां एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया और उसकी कमर तोड़ दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेना ने बीते 10 वर्षों में खुद को सशक्त किया है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सीएम ने कहा कि वर्दी की कीमत वही जानता है जो देश के लिए लड़ता है। अगर हमारे एक नागरिक को कोई भी छेड़ेगा तो सेना उसको जवाब देने में देर नहीं करेगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि अगर भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते तो देशवासियों की सुरक्षा संभव नहीं थी। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती? कैसे सुरक्षित रहती? अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। सीएम ने पूर्ववर्ती समाजवादी सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें गुंडों के साथ मिलकर अराजकता फैलाती थी। उस दौर में सज्जन प्रताड़ित होते थे और अपराधियों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थीं और त्योहारों पर दंगे आम बात हो गई थी। सीएम योगी ने कहा कि अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी कासगंज में पहले ना पुलिस के लिए भवन था, ना डीएम एसपी के लिए कोई उचित व्यवस्था, लेकिन आज माफिया डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगली बार चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार कानून से खिलवाड़ करती थी। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका होती है। 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था। शाम से ही उपद्रवी तांडव करते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पर्व त्योहार से पहले दंगे होने लगते थे। एक तरफ उपद्रव, दूसरी तरफ अंधेरा। मुख्यमंत्री का यह दौरा कासगंज के विकास और राज्य की कानून व्यवस्था में हुए बदलावों को स्पष्ट संदेश दे गया। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई, न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता? लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता।
किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कासगंज में 7 से 24 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया, कानून व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया और जिले को विकास की नई राह पर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सीएम ने जिले को कई बड़ी सौगातें दी, जिनमें सड़कों का निर्माण, पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण विकास और खेल सुविधाओं का विकास शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और किट वितरित किए। उन्होंने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया और योजनाओं की प्रभाव की जानकारी ली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।